लालची दूध वाला। गांव बिशनपुर में एक दूध वाला रहता था जिसका नाम था सामू। सामू गांव भर में दूध बेचने का काम करता था। उसका काम अच्छा चल रहा था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, लालच। वह हमेशा सोचता रहता था कि कैसे कम मेहनत में ज़्यादा पैसा कमाया जाए। सामू का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता भी दूध का व्यवसाय करते थे। बचपन से ही सामू ने गाय भैंसों की देखभाल करना, दूध निकालना और उसे बेचना सीखा था। जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता से काम संभाल लिया। शुरू में वह ईमानदारी से काम करता रहा। रोज सुबह 4 बजे उठता, गायों को चारा पानी देता, दूध निकालता और गांव शहर में जाकर बेचता। ग्राहक उसके दूध की गुणवत्ता से खुश रहते थे। समय के साथ सामू की जरूरतें बढ़ने लगी। उसे लगा कि जितनी मेहनत वह कर रहा है उसके बदले में पैसा बहुत कम मिल रहा है। वह सोचने लगा कि अगर दूध में थोड़ा पानी मिलाकर बेचा जाए तो दूध ज़्यादा हो जाएगा और पैसा भी बढ़ेगा। शुरुआत में उसने बहुत ही कम पानी मिलाया ताकि किसी को शक ना हो। पैसा थोड़ा ज़्यादा आने लगा। धीरे धीरे उसकी आदत बन गई और पानी की मात्रा भी बढ़ती गई। अब वह हर दिन 1 बाल्टी दूध में आधी बाल्टी पानी मिलाता। सामू को लगने लगा कि वह बहुत चतुर है। गांव में किसी को उसके धोखे का पता नहीं चला था। उसकी आमदनी बढ़ती जा रही थी और वह नए कपड़े, मोटरसाइकिल, मोबाइल आदि लेने लगा। लोग उसकी सफलता को देखकर हैरान थे, पर सामू अपने लालच में अंधा हो चुका था। अब वह सिर्फ पैसे के पीछे भागता था, ना कि गुणवत्ता या सेवा के पीछे। एक दिन गांव में एक नया अफसर आया जिसका नाम था मदन। वह स्वास्थ्य विभाग से था और उसे गांव के खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता की जांच करनी थी। मदन ने गांव के दूध वालों से दूध के सैंपल लिए। सामू ने भी मदन को दूध दिया, जैसे हर दिन देता था, पानी मिलाकर। मदन ने जब सैंपल की जांच करवाई तो सामू के दूध में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई गई। उसने सामू को बुलाया और पूछा, सामू, क्या तुम दूध में पानी मिलाते हो? सामू घबरा गया। पहले तो उसने मना किया, लेकिन जब मदन ने प्रमाण दिखाए तो सामू का सिर झुक गया। मदन ने सामू पर जुर्माना लगाया और उसे गांव पंचायत में पेश किया गया। सरपंच ने कहा, सामू, तुमने गांव वालों के साथ धोखा किया है। ये केवल पैसा कमाने की बात नहीं, ये विश्वास तोड़ने की बात है। सामू शर्मिंदा था। उसने सबके सामने माफी मांगी और कहा, मैं लालच में आकर अंधा हो गया था, मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि अब से ईमानदारी से ही काम करूँगा। पंचायत ने उसे चेतावनी देकर छोड़ा, लेकिन कहा कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। उस दिन के बाद सामू ने पूरी तरह से बदलने का निश्चय कर लिया। उसने दूध में मिलावट बंद कर दी और फिर से मेहनत से काम करने लगा। ग्राहकों का भरोसा धीरे धीरे लौटने लगा। कुछ महीने बाद एक दूध डेयरी कंपनी गांव में आई और उन्होंने सामू जैसे ईमानदार दूध वालों से दूध खरीदने का करार किया। अब सामू की आमदनी फिर से बढ़ने लगी, लेकिन इस बार ईमानदारी के रास्ते पर चलकर। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है।
ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा ही अस्थायी होता है। धोखा देने वाला अंत में खुद ही पछताता है। गलती के बाद पछताव और सुधार का रास्ता हमेशा खुला होता है। तो दोस्तों, इसी तरह की और भी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।